एक आदमी किसी को विश्वास पे जो है प्रॉपर्टी दे दिया। अब विश्वास पर प्रॉपर्टी देने के बाद भी उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में बताएंगे, उस फैसले के बारे में भी बताएंगे, यानी जिसमें जमीन तो विश्वास पर दिया गया, लेकिन यहां पर एक बड़ा विश्वासघात किया गया, धोखा किया गया। देखें, सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपकी जमीन है और अगर आप अपनी जमीन किसी को भी अगर किराए पर देते हैं, किराए पर दे दिए, या आपकी जमीन है, आप किसी को अपनी जमीन जो है वो खेती करने के लिए दे देते हैं, यानी फसल लगाने के लिए देते हैं, या आप क्या करते हैं, किसी को जमीन दे देते हैं, उसके एवज में उससे क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं, जो भी आप करते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिलेंगे। जमीन तो दिया गया लेकिन वापस जमीन नहीं किया, यानी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जमीन का अगर टाइटल आपके पास है तो जमीन के आपके पास कागजात होना चाहिए। जमीन का अगर आपके पास टाइटल है तो जमीन कागजात के तौर पर ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे ये साबित कर पाएं कि आपकी ये जमीन है। जैसे अगर आप जमीन को खरीदे हैं तो आपके पास जमीन का केवाला बैनामा जो है वो होना चाहिए, एक ऐसा दस्तावेज है जिससे आप ये साबित कर पाएंगे ये आपकी जमीन है। अब उसके अलावा जमीन अगर आपकी खतियानी है तो जमीन का खतियान होना चाहिए। अगर आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं तो आपके पास जमीन का लगान रसीद होना चाहिए। ये सभी दस्तावेज आपके पास, डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ, ये देख सकते हैं, जमीन पर दे दिया गया और इस जमीन को जो दिया गया वो यहाँ पर किराए पर दिया गया, किराया भी तय हुआ, यानी किराए पर दिया गया और कागजात भी बनाया गया, डॉक्यूमेंट भी बनाया गया। अब किराया जो है वो भी एक तरह से तय हुआ और ये जो एक तरह से किराएदार है ये किराया भी दिया। अब लेकिन जमीन मालिक को जब जरूरत है, एक लंबे समय के बाद अब इसको खाली करने को बोला तो नहीं खाली किया, यानी हटने को तैयार नहीं है। ये यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि होटल जो है वो चला रहा है, तो होटल को अब हटाना है, खाली करना, वो खाली करने को तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में देखें, मान लेते हैं यहाँ पर दिक्कत उसको भी होता है, अगर किसी का जो व्यवसाय है वो अगर एक जगह पर चल गया तो उसको लगता है कि अब यहाँ से हटने के बाद जो है अगर होटल हम दूसरे जगह चलाने लगे तो फिर हमको नुकसान हो सकता है। उस जगह पर जो है हम जाएंगे, वो जगह मेरे लिए नया होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर जितना चल रहा वहाँ पर उतना नहीं चलेगा। तो ये तमाम देखें कंडीशन, सिचुएशन तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो जमीन मालिक है कानूनी तौर पर उसका जमीन पर अधिकार है। और अगर कोई टाइम पीरियड के लिए आपको दिया गया है, उस टाइम पीरियड के बाद तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा ही हुआ, यानी ये जमीन जो दिया गया था, यानी ये जमीन का पट्टा किया गया और पट्टे पर जमीन तो दिया गया और ये जमीन 5 साल के लिए दिया गया, 5 साल अवधि के लिए। अब ये 5 साल के लिए दे दिया गया, जमीन का किराया भी तय हो गया, सारा कुछ हो गया, किराया जो किराया था वो किराया भी वो व्यक्ति दे दिया। लेकिन ऐसी सिचुएशन में यानी एक समय ऐसा आया कि अवधि समाप्त हो गया, 5 साल बीत चुका है, तो अब उसको उस जमीन पर जो है खाली करने का आदेश जैसे ही मकान मालिक या जमीन मालिक ने बोला, अब वो खाली करने को तैयार नहीं है। क्या ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में एडवर्स पोजीशन का दावा होता है? तो हम आपको बता देते हैं, स्पष्ट तरीके से आप इसको समझ लें। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की बात करेंगे, उस ऐतिहासिक फैसले की बात करेंगे। देखें, हमारा कानून ये कहता है कि अगर आप किसी को जमीन लीज पर दे देते हैं, यानी या लीज पर देते हैं या लेते हैं, ठीक है, जो भी कंडीशन है, या आप जो है उसका किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट बना दें, तो यहाँ पर प्रतिकूल जो है, प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं होने वाला। इसलिए नहीं होने वाला ताकि ये जो प्रतिकूल का कब्जा का दावा है ये कब होगा, यानी ये तब होगा कि जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा किया हुआ उसके पास किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं है, यानी यह जमीन मालिक जो है एक तरह से आप कह सकते हैं ये कब्जा शांतिपूर्ण है, जमीन मालिक को मालूम है किसी प्रकार का कोई भी किराया पर नहीं दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में जो है ये किराया पर जो है नहीं है, ऐसे ही आप कह सकते हैं ये बहुत दिन से यहाँ पर होटल चला रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये दावा किया जा सकता है। लेकिन जहां पर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा दस्तावेज बन गया है
जिससे कि ये बात स्पष्ट होता है कि जमीन को किराए पर दिया था और किराया भी लिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में इस पर जो है प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ पर समझ लें, ये जो यहाँ पर सिचुएशन है, कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में अब उसको क्या करना पड़ेगा, जो जमीन मालिक है उसको क्या करना होगा और जो व्यक्ति ये जमीन किराए पर लिया उसको क्या करना होगा। तो देखें, जमीन मालिक अब कब्जा तो खाली नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर इसका अगर सामान को कोई क्षति पहुंचाता है, घर जाकर तोड़ देता है, जबरन ऐसा करता है, तो ये व्यक्ति ये एक तरह से उस जमीन मालिक के ऊपर आरोप लगा सकता है कि मेरा जो है लाखों का एक तरह से यहाँ पर बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, और हम तो खाली करने वाले ही थे। तो इसलिए यानी तोड़ फोड़ करना ये गलत है, अपराध है। यानी जमीन मालिक के ऊपर भी यहाँ पर इस तरह का केस दर्ज हो सकता है, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर अपने मन से ऐसा करेंगे तो। अब आपको यहाँ पर किसी भी हालत में कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आपको समस्या होगा। तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको एक FIR दर्ज करा देना। FIR बिल्कुल दर्ज कराना है। FIR दर्ज कराने के बाद ये बता देना है कि ये जमीन हमने किराए पर दिया और ये जो है एक तरह से अभी होटल को खाली नहीं कर रहा है। अब ऐसा है कि जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट का हम ऐतिहासिक फैसले की अगर बात करेंगे तो ये हुआ जरूर होगा कि ये जो जमीन है यानी जिस पर होटल चल रहा था, तो ये किराए पर जो है FIR करने के बाद किसी प्रकार का कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ, तो मामला फिर कहाँ गया होगा, सिविल कोर्ट में गया होगा। वहां पर भी जो है कोई एक पार्टी ऐसे होंगे, या तो कब्जा करने वाले या जमीन मालिक, वो संतुष्ट नहीं हुए होंगे, तो मामला हाई कोर्ट में गया होगा। हाई कोर्ट के बाद ये मामला कहाँ गया, अपील यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दे दिया, एक बड़ा फैसला दे दिया। अब उस फैसले की बात करते हैं। ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, और ये है यहाँ पर जो है सतीश चंद जो है, और ये है माखन। अब सतीश चंद माखन का जो विवाद हुआ वो किसके साथ हुआ ये भी जरूर जान लें। तो बनाम जो है दूसरा जो पक्ष है उसका नाम है गोवर्धन, यानी गोवर्धन दास। इसके बीच में गोवर्धन दास जो है और यहाँ पर सतीश चंद जो माखन है, सतीश चंद माखन, इसके बीच का जो है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जजमेंट है। हम आपको बताएंगे इसका केस नंबर भी। तो देखें, इसका जो यहाँ पर केस नंबर है, यानी जिसको आप बोलें कि ये सिविल अपील नंबर, तो सिविल अपील नंबर जो है वो है 1 यहाँ पर जो है 10,041 ऑफ 1983। यानी आप समझ सकते कितना पहले का मामला है। पहले भी ऐसा होता था, मामले जो है कोर्ट तक जाते थे और इस तरह का विवाद देखने को मिलता है। आज भी ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे जहां पर जमीन किसी और की कब्जा करके कोई बैठा है, कोई तो मकान बना लिया, कोई वहां पर रोजगार कर रहा है, कोई आपकी जमीन पर खेती कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन पर सरकारी भवन बन चुका है, सरकारी भवन। तो ऐसी तमाम सिचुएशन, तमाम कंडीशन में जो है आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आप जो है जरूर जान लीजिए। अब ये सतीश चंद्र जो है माखन बनाम गोवर्धन दास का जो केस है, इस केस में वही हम आपको बता रहे थे कि ये होटल जो है वो किराए पर दिया गया, एक समझौता तय हुआ, किराया तय हुआ, पट्टा तैयार किया गया, लेकिन एक अवधि के बाद जो है, यानी आप कह सकते हैं जब जमीन खाली करने की बात हुई, जमीन पर से हटने की बात हुई, तो वो जो है यानी हटने को तैयार नहीं था जो व्यक्ति। अब पट्टा पर दिया गया जमीन, फिर वो जो है, कहने का मतलब ये है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में अब कि सामने वाला आपका कब्जा खाली करने को तैयार नहीं है, तो मामले को जो है आपको कोर्ट में लेकर जाना होगा। यानी ये मजबूरी हो जाती है कि आप जो है मामले को कोर्ट में लेकर जाए, यानी जो सामने वाला है वो मानने को तैयार नहीं है और आप जो है एक तरह से इस पर से ये जो कब्जा करने वाले हैं ये हटने को तैयार नहीं है, इसलिए कि इनका यहाँ पर होटल चल रहा है, रोजगार चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो इनको हटाना चाहते हैं, अब आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोजगार करना चाहते हैं,
तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में अब मामला कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला होगा, जमीन आपकी है, आपके पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, केवाला है, बैनामा है, खतियान है, लगान रसीद है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी तो आपको किसी भी हाल में मिलना ही है, यानी किसी भी हाल में आपकी प्रॉपर्टी आपको मिलना है। अब रही बात जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है, अब उसको भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा और आपको आपकी जमीन जो है वापस जरूर मिलेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।